समाप्ता आख्यायिका। आख्यायिका निवृत्तम तो अर्थम आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुति स्वमुखेन आचष्टे अस्मभ्यम। जो व्याख्या प्रश्नोत्तर आख्यायिका समाप्त हो चुकी है, इन आख्याय के द्वारा, इस कथानक के द्वारा जो सिद्ध अर्थ है, उस अर्थ को आख्यायिका से हट करके श्रुति अपने ही वचनों के द्वारा हम लोगों पर कृपा करते हुए बोल रही है। यस्माद् वायु स्थावर जंगमानां भूतानां अंतरात्मा भविष्य सएव तस्माद् अध्यात्मभूत देव भावेन विविधा या अष्टिर व्याप्ति सवायुरेव इति वेष्टि वायु। वेष्टि वायु ऐसे कहा था ना मूल में श्रुति ने। यस्माद् जिसलिए वायु स्थावर जंगम सभी भूतों का भीतर भी है, सभी भूतों के बाहर भी है। भूतानाम अंतरात्मा भूतों की अंतरात्मा है, और बहिश्च सएव भूतानाम बहिश्च भूतों के बाहर भी वही व्याप्त है। तस्मात् इसलिए अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव भाव से विविध रूपेण व्याप्ति को प्राप्त हुई है, अतएव इसका नाम व्यष्टि वायु है। विविध रूपेण विविधा या अष्टि सा व्याप्ति ही, वही व्यष्टि ही सवायुरेव। अष्टि का अर्थ व्याप्त कर, विविधा अष्टि इति व्यष्टि। अष्टि का अर्थ है व्याप्ति। विविध रूपेण व्याप्त हुआ है वही वायु भीतर और बाहर, अतएव उस वायु का एक नाम हो गया व्यष्टि। तथा समष्टि, उसी प्रकार समष्टि इसका भी अर्थ समझे। अनुगततया व्याप्ति समष्टि, जिसका अर्थ पहले विस्तार कर चुके हैं। सम्यक अष्टि व्याप्ति रीति समष्टि। केवल सूत्रात्मना वायुरेव, केवल सूत्रात्म भाव से विद्यमान भी वही वायु है, अतएव वायु भी व्यष्टि है भेद दृष्टिया, वायु ही समष्टि है अभेद दृष्टिया। एवं वायु मात्मन समष्टि रूपात्मकत्वेन उपगच्छति यह एवं वेद। जो इस प्रकार से जानता है वह व्यक्ति अवश्य ही अपने आप को वायुम आत्मानम, वायु रूपी आत्मा को, सूत्रात्मा को, हिरण्यगर्भ को समष्टि रूप से जो जानता है, उपगच्छति माने उपासना करोति उपासते, यह एवं वेदा, जो ऐसा करता है वो वही भाव को प्राप्त करता है। तस्य किम फलम, ऐसे उपासना करने वाले को क्या फल मिलेगा? अप पुनर्मृत्यु जेति, वह पुनः मृत्यु को जीत जाता है। इसका मतलब सकृन्वित्वा पुनर्न म्रियते, एक बार जो शरीर मिला हुआ है ये तो मरेगा ही, लेकिन इसके बाद दोबारा उसका जन्म होकर दोबारा मृत्यु आदि का चक्कर उसका नहीं होता। तथा आत्मन प्रश्न निर्णयात भुज्युर्लाह्यायणीर उपराम, इस प्रकार भुज्युर्लाह्यायणी स्वकृत प्रश्न का निर्णय हो जाने के कारण से मौन हो गया। इस प्रकार से तीन ब्राह्मण, अश्वल ब्राह्मण, आर्थभाग ब्राह्मण, भुज्यु ब्राह्मण, तीन हो गया। इन तीनों के द्वारा प्रतिज्ञा पूर्वक संसार का स्वरूप निश्चय कर दिया, गति क्या है ना। जो कुछ भी कर्म और उपासना आप करोगे, सकल कर्म और उपासनाओं का, जैसे उपासना विशिष्ट कर्म भी क्यों ना हो तो भी उसका फल क्या होगा? अंतिम फल हिरण्यगर्भ है, जो कि संसार ही है। अतः कर्म केवल हो, उपासना केवल हो या उपासना विशिष्ट कर्म हो, तीनों ही का गति संसारी है, इसे कर दिया। अतहीनम उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ, उशस्त ब्राह्मण आरंभ होता है। इस ब्राह्मण का नाम उशस्त ब्राह्मण। उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ, ये केवल मंत्र का संकेत ले लिया, अब पहले संबंध जोड़ रहे हैं। पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रहादि गृहित पुनर्ग्रहादि ग्रहान त्यजन उपपादत संसरति इत्युक्तम। अभी तक जो कहा गया है, अश्वल और आर्तभाग दोनों ब्राह्मणों को निचोड़ इकट्ठे दे रहे हैं। पुण्य पाप से प्रयुक्त है ग्रह और अतिग्रह, इंद्रिय और इंद्रिय विषय की ओर प्रवृत्ति, उनसे गृहित हुआ
यह जीवात्मा पुनः पुनः ग्रह और अतिग्रहों को त्यागता है, ग्रहण करता है, त्यागता है, ग्रहण करता है। ऐसा करते हुए संसरण को प्राप्त किया हुआ है। बारंबार हम क्या करते हैं, इंद्रिय विषय संबंध को त्यागते रहते हैं। मृत्यु हुआ तो क्या हुआ, आपने एक तरह से इंद्रिय का स्वगत विषयों के साथ संबंध खत्म हो गया। और जन्म लिया, फिर स्वगत विषय बन गए, फिर इंद्रिय का विषयों के संबंध हो गया। इसे ग्राह्य ग्रहों का संबंध को हम त्याग रहे हैं और फिर ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार संसार चल रहा है। इत्युक्तम, ये बात जो है पहले आर्त भाग ब्राह्मण में विशेष रूप में कह दिया गया। पुण्य से जब पर उत्कर्ष, और अब अश्वमेध जो क्वा पारिक्षता भवन, इसके द्वारा पूछा गया अश्वमेध याजी का जो अंतिम फल जो बताया गया था, पुण्य की पराकाष्ठा, पुण्य का जो पुण्य से जब पर उत्कर्ष व्याख्यात हो, वो भी व्याख्यान कर दिया। पुण्य का सर्वोत्कृष्ट अवस्था भी हो जाए, पुण्य की पराकाष्ठा का भी फल क्या है, संसार, ये बात व्याख्यान कर दिया। व्याकृत विषय समष्टि विष्टि रूपो द्वैतैकत्वात् प्राप्ति रेव, क्या है वो, व्याकृत विषय ही है, संसार विषय ही है। समष्टि विष्टि रूपा द्वैतैकत्व रूपा जो हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं है, पुण्य की पराकाष्ठा का भी फल। इस प्रकार संसार गति का वर्णन करने के बाद अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, वह विवेक करने लगता है, पाप की पराकाष्ठा, सर्वोत्कृष्ट पाप संसार में भ्रूण हत्या, और उसका जो फल नरक आदि ही है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य है अश्वमेध आदि याग आदि की उपासना, उसका फल जो हिरण्यगर्भ प्राप्ति है। निकृष्ट उत्कृष्ट संसार गति का विवेचन करने वाला कोई विवेकी पुरुष विचार करता है, क्या वाकई में मेरे इस स्वरूप की आत्मा की कोई ऐसा भी गति है जिससे ये जो पुण्य पाप का जो जाल है इससे हम बच सकते हैं। और विचार करता है क्या वाकई में आत्मा है या नहीं। अस्तित्व चैके नास्तित्व चैके कहा है ना कठोपनिषद, वही ला रहे। यस्तु ग्राज ग्रह ग्रस्त संसर्दी सो अस्तिवा नास्तिवा। सबसे पहला मन में विचार आएगा, क्या वाकई में संसार को भुगत रहा है जो ऐसा कोई आत्मा अलग है भी है नहीं। पहले विचार होता है अस्तिवा नास्ति। ग्रहाति ग्रहों से ग्रस्त कोई जीवात्मा नाम का चीज संसार जो कर रहा है वो है या नहीं। फिर उसके बाद है करके निश्चय होता है। क्यों? कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम दोष के भय से उसको मानना पड़ता है। यदि ना हो तो फिर बार बार शरीर कहां से आता, पूर्व जन्मों का स्मृति कैसे, अनेक युक्ति है ना। जन्मते ही बराबर मां के स्तन की ओर क्यों भागा, किसने पढ़ाया तुमको, संस्कार किसने लाई, पूर्व जन्म तो मानना ही पड़ता है। इसलिए मानना पड़ेगा इस शरीर से बिन कोई आत्मा है जो इधर से उधर उधर से उधर उधर से अनेक योनियों में भटकता घूमता फिरता रहता है। अनेक युक्तियों के आधार पर वह व्यक्ति निश्चय कर लिया कि शरीर से ग्रह से ग्रस्त कोई जीवात्मा नाम का अलग चीज है। लेकिन वह आत्मा का स्वरूप क्या है, अस्तित्व किम लक्षण इति, यदि है तो फिर उस आत्मा का स्वरूप क्या होगा। यदि आत्मन एव विवेक अधिगमाय उशस्त प्रश्न आरभ्य थे, आत्मा का इस स्वरूप विवेक का बोध कराने के लिए ही यह उशस्त प्रश्न आरंभ होता है। तस्य निरुपाधि स्वरूप से। अब विचित्रता यह है जिसके स्वरूप निर्णय कर रहे हो उसका कोई स्वरूप ही नहीं होता, वो निरुपाधि स्वरूप वाला है। तस्य निरुपाधि स्वरूप से क्रिया कारक विनिर्मुक्त स्वभाव से, क्रिया कारक आदियों से विनिर्मुक्त स्वभाव वाला है आत्मा। इस आत्मा का साथ कोई क्रिया का संबंध नहीं, कोई कारक के साथ संबंध नहीं, लेकिन बिना संबंध को उसको पकड़ भी नहीं पा रहे। अत्यंत असंबंध रूपा उस आत्मा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण करना पड़ता है उपाधियों के द्वारा। यही अवशिष्टाग्रहण बोले हमें तुम जैसा उपदेश दे रहे हो भाई, जो प्राणन क्रिया करता है, जो इसमें प्राण को संचालन करा रहा है, जो अपानन क्रिया करा रहा है, वो आत्मा है समझो। कहते हमें ये सब मत बताओ। ये गाय क्या है पूछोगे तो बोलोगे क्या, जिसके जो दो सींग होते हैं वो तो फिर दूसरे जगह भैंस में चला जाएगा।
है? आप यही तो करोगे, देखो पकड़ के दिखाओगे, सिंह को पकड़ के कहो ये देख रहे हो यही गाय है, ऐसे ऐसा बोलो ये आत्मा है, दिखाओ पकड़ो। अन्वय और व्यतिरेक से एक बार अन्वय मुख से कहेगा, एक व्यतिरेक मुख से कहकर कहता है अंत में कि वास्तव से आत्मा को तुम देखना जो चाहते हो, जिस प्रकार से वैसे हम देख ही नहीं सकते, वैसा है वह। इस तरह से आत्मा का स्वरूप निर्णय करने के लिए क्रिया कारका से विनिर्मुक्त स्वभाव वाला उस आत्मा का अधिगमात यथोक्तात् बंधनात् विमुच्यत है। ऐसे आत्मा का अधिगम होने से, ऐसे आत्म स्वरूप का अनुभूति होने से यथोक्त जो बंधन है, संसार गति है, उससे जीवात्मा मुक्त हो जाता है, विमुच्यत है। अच्छा, ग्रहातिग्रह रूपात यथोक्तात् बंधनात् विमुच्यत है। सब प्रयोजका भी यथोक्त बंधन से मुक्त होता है, ग्रहातिग्रह से प्रयोजक सहित मुक्त हो जाता है। प्रयोजक कौन है? निर्णय हो चुका है ना, अकेला ले जाकर निर्णय लिया ना, क्या है प्रयोजक? कर्म ही प्रयोजक है, निर्णय हो चुका है। कौन प्रयोजक? निर्णय ना, अर्थभाग को कहा कि चलो हम अकेले निर्णय लेते हैं, फिर उन्होंने कर्म की प्रशंसा किया कर कह दिया था कर्म ही जन्म मृत्यु का प्रयोजक है। उस प्रयोजक सहित इन ग्रहातिग्रह समस्त चीज का से विमुक्ति प्राप्ति होती है। आख्याय का संबंध तो प्रसिद्ध। आख्याय का क्या प्रयोजन है? संबंध में प्रयोजन, ये तो प्रसिद्ध ही है, कई बार बता चुके हैं। परंपरा को बताना है और जो है गुरु शिष्य के साथ प्रश्न संबंध कैसे होता है, शास्त्रार्थ की जो नियमावली क्या होती है, अनेक बातों को बोध कराने के लिए ही आख्याय का आरंभ हुआ है। अतः एनम उशस्तश्चाक्रायण पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम्मे व्याचक्ष्वैति एष च आत्मा सर्वान्तरः कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स आत्मा सर्वान्तरो यो अपानेन अपानीति स आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानीति स आत्मा सर्वान्तरो यो उदानेन उदानीति स आत्मा सर्वान्तर एष आत्मा सर्वान्तरः। अतः एनं विशस्तश्चाक्रायण पप्रच्छ, विशस्त नाम से चक्र का अपत्य चाक्र, उसका भी अपत्य जो चाक्रायण है, उसने पूछा हे याज्ञवल्क्य, संबोधन करके स्व की ओर अभिमुख कर लिया पहले और फिर प्रश्न डाला यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और यह आत्मा जो के यत् प्रयोग कर रहे हैं, तत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म नहीं बोला, तत् को भी यत् से संबोधन किया और यत् को तो यत्, त्वम को भी यत् से बोलता है, तत् को भी यत् से बोला और त्वम को भी यत् से बोला, जान करके, क्योंकि दोनों यत् अभिन्न सिद्ध करने। प्रश्न डालते वक्त बड़े सतर्कता से डाल रहा है, फंसाने के लिए जो याज्ञवल्क्य को पूछ रहा है व्यष्टि का बात, और प्रश्न ऐसे बिछा दिया जैसे कि मानव समष्टि व्यष्टि का भेद की बात पूछ रहा है। इसलिए यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात माने अव्यवहित है, अपरोक्ष है माने गौण नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, मुख्य ब्रह्म। और जो आत्मा, कौन सी आत्मा? जीवात्मा का भी स्वरूप में देखो, विशेष जान के दिया सर्वांतर, जो सर्वांतर है, तम में व्याचक्ष्वैति, उसको मेरे लिए उपदेश करो कर दिया। एषते आत्मा सर्वांतर, बस यही है तुम्हारा जो सर्वांतर आत्मा, ये जो तुम्हारा आत्मा है वही सर्वांतर है। ऐसा मान रहे जैसे कि ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, साक्षात पकड़ के बता रहे हो आत्मा को, ऐसे निर्देश कर दिया एषते आत्मा सर्वांतर, तब आत्मा सर्वांतर। जवाब है, कहते ये का मतलब किसको तुम दिखा रहे हो? ऐसा कहा करके शरीर को, ये आत्मा है क्या? अरे यहां भी तीन चीज मैं जानता हूं, एक तो स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। किसको तुम आत्मा बोलना चाहते? जान के याज्ञवल्क्य को चक्कर में डालने के लिए कथम आत्मा, ये शक अगर तुम जो निर्देश कर रहे हो, जो सामने में दिखाई देता उसको तो ऐसा बोलोगे। ये तत्व समीपतरवर्तिनी,
इदमस्तु सन्निकृष्ट है ये तत्व समीपतरवर्तिनी। अत्यंत समीप में रहने वाला मेरा अत्यंत समीप कौन है? मेरा स्थूल शरीर है, इसको तुम आत्मा बोल रहे हो, या स्थूल शरीर को आत्मा बोल रहे हो, या कारण शरीर को, या इन सबसे विलक्षण कोई। कथमो याज्ञ के सर्वांतर, ये स्थूल शरीर तो सर्वांतर नहीं है, ये आपके भीतर है क्या? हमारा शरीर आपके भीतर में कैसे घुस जाएगा? घुस ही नहीं सकता, घुसाना भी चाहेगा तो घुसेगा नहीं, है ना। इसे स्थूल शरीर तो हो नहीं सकता क्योंकि सर्वांतर नहीं है। सूक्ष्म शरीर हो सकता है, लिंगात्मा, वो तो किसी भी शरीर में घुस सकता है। भूत प्रेतों का जो है भूतावेश न्यास अनुभव कर ही रहे हैं हम लोग। खुद ही वहां मध्य प्रदेश में जाकर के अभी अभी आया भुज्जू ब्राह्मण में ब्रह्म राक्षस घुसा पड़ा है। आज सूक्ष्म शरीर सर्वांतर हो सकता है, इसका मतलब इसे सूक्ष्म शरीर भी होगा। ये अज्ञान तो सभी में व्याप्त होने के नाते अज्ञान प्रधान होता है, जो कारण शरीर भी सर्वांतर हो सकता है। अतः सर्वांतर रूपेण स्थूल शरीर भले आत्मा नहीं हो किंतु सूक्ष्म शरीर आत्मा हो सकता है, अथवा कारण शरीर तो आत्मा हो सकता है। अतः इन तीनों से विलक्षण कोई आत्मा मानने की जरूरत नहीं है, ये आशय है कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, इस उशस्त्र के प्रश्न का। तो जवाब देता है हम इनको भी नहीं कहना चाहते। यह प्राणेन प्राणिति सत्य आत्मा सर्वांतर, जो प्राण की तरह प्राणन क्रिया करता है ना, वो आत्मा तुम्हारा सर्वांतर है। जो अपान वायु को लेकर के अपानन क्रिया करता है वह तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान वायु को लेकर व्यानन क्रिया को करता है वह तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। जो उदान वायु को लेकर के उदानन क्रिया को किया करता है वही तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। यही है वह जो तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। इस प्रकार से कार्यकरण संघात से विलक्षण सिद्ध कर दिया। ये पंच प्राणों से कि क्रियाओं का संपादन करने वाला कह करके, क्योंकि पंच प्राण प्रधान सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में है क्या? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। उनमें इन तीनों कोशों में प्राणी प्रधान है। यदि प्राण न हो तो गति ही नहीं होएगा। गति का आधार ही प्राण है। इसे कहते ना, इसका जैसे प्राण निकल गया, लोग क्या होते हैं? मर गया का मतलब क्या? प्राण निकल गया। अर्थात प्राण ही है जिस पर अधिष्ठित होकर सूक्ष्म शरीर इधर से उधर भ्रमण करता है। ऐसा प्राण प्रधान सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उसका निषेध करने से क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं निषेध हो गया। किंतु सूक्ष्म शरीर का संचालन भी जिससे हो रहा है वो तुम्हारी आत्मा सर्वांतरिक है। लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कारण संघात से तो विलक्षण नहीं किया आपने। अज्ञान प्रधान भूता, अज्ञान अवचिन चैतन्य जो कारण शरीर है, अविद्यावचिन चैतन्य कारण शरीर, उसको तो कहा निषेध किया यहां पर? ये तो सूक्ष्म शरीर मात्र निषेध हो रहा है। इसीलिए आगे फिर पूछेगा, मुझे स्पष्ट गाय को जैसे पकड़ के बताते वैसे बताओ, बोलेगा, साफ बोलेगा। अतहीनम प्रकृतम याज्ञवल्क्यम उशस्तो नामतः चक्रस्य पत्यम चाक्रायण पप्रच्छ। अतहीनम प्रकृतम याज्ञवल्क्यम, ये जो प्रकृति याज्ञवल्क्य ऋषि है, जो अपने आप को ब्रह्मवेत्ता के रूप में प्रतिज्ञा कर चुका है गौओं को लेकर के, उससे उशस्त नाम से जो प्रसिद्ध ऋषि, चक्र का पति चाक्रायण नाम से जो कहा जाता है, उसने पूछा यथ मैंने ब्रह्म के साथ अन्वय कर दिया। यद ब्रह्म साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है ना, वहां बाद ब्रह्म है, उसको पहले लेना। यद ब्रह्म 5 मिनट टिप्पणी थोड़ा देखिए। यदि परमात्म तत्व विशेषण, यद ये जो है ना परमात्म तत्व का, तत्पदार्थ का विशेषण, विशेषम तत्व, यद इसका परमात्म तत्व ही विशेष है। तस्य अप्रोक्षात इत्यंतम विशेषण, और इसका साक्षात अप्रोक्षात, ये दो शब्द क्या है? विशेषण है। तो यत सामान्य शब्द का विशेष है ब्रह्म, विशेषण है दो, एक साक्षात दूसरा अप्रोक्षात। परोक्षत्वादि ब्रह्म विदासार्थम, इसके जो है व्यवहितत्व का ब्रह्म का निवारण करने और परोक्षत्व का ब्रह्म निवारण करने के लिए, व्यवहितत्व का निवारण करने के लिए साक्षात, परोक्षत्व का निवारण करने के लिए अप्रोक्षात शब्द का प्रयोग हुआ है। न वाक्य गम्यत्वात् तस्या इति नहीं, हाँ तथा च यद ब्रह्म बृहत्तम
साक्षात स्वरूपतः एवं अपरोक्षम न तो घटादि वृत्ति व्याप्यत्वेन इति प्रत्याह यद ब्रह्म इति यद ब्रह्म दृष्टु साक्षात अपरोक्षादित्यन्वय। इसी को मूल में इसलिए कह दिया यद ब्रह्म भाष्यकार साक्षात माने अव्यवहितम केनचिदपि दृष्टु, किसी भी दृष्टा के द्वारा व्यवहित नहीं है। ये दृष्टि भाव आदि आपका परिचिन्न भाव से वो कभी व्यवहित नहीं होता। अपरोक्ष क्यों व्यवहित नहीं है? क्योंकि वो अपरोक्ष है, अर्थात अगौणम भवति, वो अगौण है अर्थात अपरोक्ष है। अपरोक्षात पंचमी देखने को मिलता है, साक्षात तो अव्यय है, अपरोक्षात देखने में पंचमी लगता है, वो पंचमी नहीं है, अव्यय प्रयोग किया है वो। अच्छा, कहते कि भाई न श्रोत्र ब्रह्मादिवत, श्रोत्रम ब्रह्मेत्य उपासित, मनो ब्रह्मेत्य उपासित इत्यादि के समान जैसे ब्रह्म गौण है वैसा यह गौण नहीं है। दृष्टव्यवहितम ब्रह्म अद्वितीयत्वात्, क्योंकि दृष्टा से अव्यवहित ब्रह्म है, अतएव दृष्टा का अत्यंत अपरोक्ष ब्रह्म है। किंतत वह क्या है? यह आत्मा सर्वांतर। किंतत अपरोक्षम, जो साक्षात और अगौण कहा आपने, अपरोक्ष कहा है, वह क्या है? कहते वो यही यह आत्मा है। अतः ब्रह्म कहीं और नहीं है, वो ब्रह्म क्या है? यही आत्मा है। त्वम पदार्थ मिलाया यद्वा साक्षात न तो मनोब्रह्म इत्यादि गौणम इत्याशेना गौणम इति। क्योंकि उक्त विशेषण वाला जो ब्रह्म है वो प्रत्येक आत्मा से अभिन्न नहीं, अभिन्न है। उक्त विशेषण वाला अर्थ साक्षात और अप्रोक्ष दो विशेषणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है वह ब्रह्म इस प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है या भिन्न है। इसको स्पष्ट करने के लिए यह आत्मा सर्वांतर शब्द प्रयोग, अभिन्न है वो। इसे कह दिया जो ब्रह्म है वही यह आत्मा है। जो यह शब्द दोनों जो प्रयोग कर रहे हैं सामानाधिकरणता पूर्वक, इसलिए प्रयोग किया वह नपुंसकलिंग है क्योंकि ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, और आत्मा शब्द पुल्लिंग इसलिए यह बोल दिया। समानाधिकरण प्रयोग जो कर रहे हैं अभेद सिद्धि के लिए ही है। अच्छा, यह आत्मा, इसलिए 5 नंबर टिप्पणी देखिए। अत्र यह इति जीवात्मा विशेष्य, पहले क्या बोला था? यदि ब्रह्म विशेष्य कहा था ना, परमात्मा परमात्म तत्व विशेष्य, और यहां पर जीवात्म तत्व विशेष्य, तस्य सर्वांतरित विशेषण, इसका एक ही विशेषण दिया है सर्वांतर। वहां 2 विशेषण था या एक विशेषण? परिच्छिन्नत्वादि भ्रम व्यावृत्यर्थम, वह एक ही विशेषण काफी है। जितने भी परिच्छिन्नत्वादि अनेक चीजें आपके अंदर भ्रांति है, सगल भ्रांतियों का निर्वारण एक सर्वांतर शब्द कर देता है। तथा च उक्त विशेषण ही शोधितयो तत्तम पदार्थयो यद यदि शब्दाभ्याम सामानाधिकरण्याद अनुगत चिद धातु प्रत्यक आत्म तत्व जीव से स्वाभाविक स्वरूपम पृष्ठम इति ध्येयम। इस तरह से उक्त विशेषणों के विशेषणों से युक्त शोधित जो तत् और तम दोनों पदार्थ है, जिसको यत और यह इन 2 शब्दों के द्वारा सामानाधिकरण पूर्वक कथन किया गया था। अनुगत चित्त धातु प्रत्यगात्म तत्व, इन दोनों में क्या अनुगत है? एक चैतन्य अनुगत है। चित्त धातु में चित्त घन चैतन्यता अनुगत है। अनुगत होने के नाते प्रत्यगात्म तत्व जीवस्य स्वाभाविक सर्वम, इसे प्रत्यगात्म तत्व जो है जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में ही पूछा है यहाँ उशस्त्राचार्य ने। आत्म शब्देन प्रत्यगात्म उच्यते, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द से जीवात्मा को लेना, प्रत्यगात्मा को लेना। तत्र आत्म शब्द प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि परिचिन्न इस जीव भाव में ही आत्म शब्द प्रसिद्ध है। सर्वस्याभ्यंतर यच्चाप्नोति दादित्य स्मृति है ना, उसके आधार पर कह रहे हैं प्रसिद्धत्वात्, स्मृति को ध्यान में लाना। सर्वस्याभ्यंतर सर्वांतर, सर्वांतर शब्द की व्याख्या करते हैं जो सभी के भीतर व्याप्त है, उसका नाम सर्वांतर है। यद यह शब्दाभ्याम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म इति, यत और यह इन 2 शब्दों के द्वारा प्रसिद्ध बता दिया, आत्मा और ब्रह्म दोनों ही प्रसिद्ध है।
तम आत्मानम, उस आत्मस्वरूप को मे मह्यम व्याचक्षवती विस्पष्टम शून्य गृहीत्व यथा गाम दर्शयति तथा चक्षव स्वयमित्यं कथयस्वेत्यर्थः। आगे ना, उस आत्मस्वरूप के बारे में मेरे लिए कथन कीजिए। किस रूप में कथन कीजिए? जैसा स्पष्ट रूप से सिंह को पकड़ करके गाय को दर्शाया जाए, उसी प्रकार से यह वह स्पष्ट है, यह आत्मा यही है तुम्हारा, तो हाथ पकड़ के हमको दिखा देना। कथयस्वेत्यर्थः, स्पष्ट कथन करो, ये उसका तात्पर्य है। एवं मुक्त प्रत्याह याज्ञवल्क्यः, इस प्रकार से प्रश्न डाला उस शख्स के प्रति याज्ञवल्क्य के जवाब में कहते हैं, एष ते मने तव आत्मा, यह जो तुम्हारा आत्मा है ना, वही वह सर्वांतर आत्मा है। सर्वस्य अभ्यंतर, सर्व विशेष उपलक्षणार्थम सर्वांतरण, सर्व विशेषणों को उपलक्षित करने के लिए ही सर्वांतर ग्रहण किया। सभी विशेषण, जिन जिन विशेषणों से विशिष्ट अपने आप को तुम मान रहे हो, उन सभी में व्याप्त तत्व ही तुम्हारा आत्मा है। तुम अपने आप को दृष्टा मानते हो, दर्शन शक्ति से विशिष्ट मानते हो, तार से विशिष्ट तक भी कारण तत्व का नाम तुम्हारा आत्मा है। अपने आप को श्रोता मानते हो, मनता मानते हो, विज्ञाता मानते हो, तत्त विशिष्ट कार्य से संपन्न अपने आप को जिस रूप वाला तुम मान रहे हो, उस रूप विशिष्ट रूप का कारणीभूत तत्व का नाम ही आत्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। यत् साक्षात अव्यवहितम अप्रोक्षात अगौणम ब्रह्म बृहत्तमम, जो साक्षात है अर्थात अव्यवहित है, अप्रोक्षात अगौण है, जो ब्रह्म अर्थात बृहत्तम है, वही तुम्हारी आत्मा है। क्यों? क्योंकि वही सर्वस्य अभ्यंतर, वही सभी का भीतर में रह सकता है। क्योंकि जो परिच्छिन्न वस्तु है वह सर्वव्यापक हो नहीं सकता है। जो अपरिच्छिन्न बृहत्तम है, सर्वव्यापक है, वैसा जो ब्रह्म है वही तुम्हारी आत्मा होगी। अतएव वह सर्वांतर हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतएव तुम्हारी प्रश्न में तुम्हारा जवाब है, जिसलिए तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है, इसलिए तुम ब्रह्म हो, ये सिद्ध हो गया। ये मान लिया ना, यह आत्मा सर्वांतर कह करके उसने सभी उपाधियों में विराजमान, सभी विद्या उपाधियों का भी अधिष्ठान रूपेण जो उपस्थित वह आत्मा, ऐसे कह दिया उसने। वह आत्मा क्या है? वही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। बस उल्टा घुमाया, प्रश्न को ही जवाब बना दिया। ठीक विलक्षणता है, प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है और उसने उस जवाब को दे दिया। तब वो देखे तो भाई हमारे प्रश्न को घुमा के उल्टा करके बोल दिया, तो अब क्या करें, चालाक है ये। तब ये शको असौ, अरे ये सत्य बोला था ना उसने, इतना जोड़ दिया, इतना ही एश ते इतना जोड़ा है, बाकी यह आत्मा सर्वांतर तो नहीं था। एश ते आत्मा सर्वांतर, आत्मा सर्वांतर तो उसी का प्रश्न के जवाब है, प्रश्न में ये रहने वाला शब्द है। एश ते, ये दो शब्द के लिए बीच में जोड़ा है, उसी को पकड़ता है वो शब्द। एश तुम कह रहे हो ना, कौन है वो बताओ? जो अत्यंत समीप में रहने वाले का एश शब्द होता है। मेरा, तुम्हारा, एशते तव एश आत्मा, तुम्हारा यह अत्यंत समीप में रहने वाला जो, वही तुम्हारी सर्वांतर आत्मा है। जब ऐसा कहते हो, कौन है वो मैं पूछता हूं। एश को असो तव आत्मा, जिसको तुम करो तव आत्मा ऐसे करके वह कौन है? क्योंकि मेरे दिमाग में तीन चीज आ रही है। कौन से वर्णन करेंगे बाद में, देखिए पहले इसकी व्याख्या कर रहे हैं। योयम कार्यकरण संघात तव, वह यह जो कार्यकरण संघात रूपेण विराजमान तुम्हारा यह शरीर है, वह शरीर ये न आत्मना आत्मवान, जिस चैतन्य को लेकर के चैतन्य वाला हो गया है, सयेश तव आत्मा, वह चैतन्य ही तुम्हारा आत्मा है। जिस आत्मा के कारण से ये न आत्मा न आत्मवान भवती, जिस आत्मा के कारण से तुम्हारे यह कार्यकरण संघात भी आत्मवान हो गया है, अर्थात जिस चैतन्य के कारण से तुम्हारी यह जड़ीभूत कार्यकरण संघात में चैतन्य वाला हो गया है, वह चैतन्य ही तुम्हारा आत्मा है। तब कार्य कारण संघात से, इसे तब अर्थ कार्य कारण संघात आत्मा, ऐसा अर्थ लेना। तब उसके प्रश्न में विद्यमान एश को एश
का तात्पर्य क्या? कथम आत्मा पूछा ना उसने, उसकी व्याख्या करे तत्र पिंड, सबसे पहला है ये स्थूल शरीर जो मेरा समीप में है। मेरा समीप में ये कोई वस्तु है तो वो स्थूल शरीर है। उससे भी समीप है तो तस्याप्याभ्यंतर लिंगात्मा, इसका भी भीतर में रहने वाला, जो स्वप्न काल में मेरे साथ देने वाला वह जो सूक्ष्म शरीर है वो मेरा इस समीप स्थूल उसकी अपेक्षा से समीपतर पदार्थ है। कर्ण संघात तृतीयो, और एक तीसरा भी है, उस सूक्ष्म का भी कारणीभूता जो संघात है। यश्च संधीयमाना तेषु कतमो ममात्मा, अब जो संशय का विषय होता मेरी आत्मा, इन तीन में से कौन सा है बताओ। तेषु कतमो मम आत्मा सर्वांतरः त्वया विवक्षिता, आपके द्वारा विवक्षित इन तीन में से कौन सा है वह संधीयमान आत्मा जो आप येष तव आत्मा सर्वांतर करके कथन किए हो, आपके विवक्षित इन तीन में से कौन सा है? इत्र आहा, तब जवाब में याज्ञवल्क्य कहते यह प्राणेन मुख नासिक संचारिणा, देखो अलग थोड़ा छाप रचा है ना, प्राणेन मुख इकट्ठा कर लिया। यह प्राणेन मुख नासिका संचारिणा प्राणिति, प्राण चेष्टा करोति, जो प्राणेन तृतीय वचन प्राणेन मंत्र का ही है वो शब्द, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुख नासिका संचारिणा प्राणेन, मुख नासिका संचारी प्राण के द्वारा जो चीज प्राणन क्रिया करती है अर्थात प्राण चेष्टांग करोति, प्राण चेष्टा को करता है जो, अर्थात ये न प्राण प्रणीयते, जिसकी सत्ता के कारण से प्राण अपना प्रणयन क्रिया कर रहा है, वह तुम्हारा आत्मा है। स ते मने तव कार्यकरण संघात से आत्मा, वह कौन लेना या? विज्ञानमय बुद्धि उपाधि का आत्मा चलता, जो बुद्धि उपाधि का आत्मा है वही वह ब्रह्म। बुद्धि उपाधि में जो आभासित हो रहा है, भाषित हो रहा है जो, वही वह शुद्ध ब्रह्म है। समानम मन्यते, बाकी शब्दार्थ समान है। सत्य आत्मा सर्वांतर थी ना, आत्मा सर्वांतर की व्याख्या नहीं कर रहे, समान मन्यत कर दिया। यो अपान न पानती, यो व्यानि न व्यानती थी छांदसम धैर्यम। सर्वा कार्यकरण संघात गता प्राणादि चेष्टा दारु यंत्रस्यैव येन क्रियन्ते सत्य तवात्मा सर्वांतर। समझ तो, ये जो कार्यकरण संघात में होने वाली क्रियाएं हैं, प्राणादि चेष्टाएं हैं, उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार दारू यंत्र के अंदर हो रहा है। लकड़ी के बनाए हुए खिलौना जैसे किसी दूसरे के द्वारा नचाया जाता है, उसी प्रकार से प्राणादि चेष्टाएं जिस दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, वह दूसरा जो कार्यकरण संघात से विलक्षण है वही तुम्हारा आत्मा है। इन तीनों में से कोई तुम्हारा आत्मा नहीं, तीनों का निषेध कर दिया। इसे दारू यंत्र का दृष्टांत लिया कि कठपुतली के समान, कठपुतली का नाच नचाने वाला वह नाच होता हुआ कठपुतलियों से भिन्न नहीं होता है। पपेट शो जानते ना, देखा है कभी? हाँ, अंगुली से नचाते रहते, सब धागे होते हैं, खिलौनों को नचाता है, पूरा रामायण दिखा देता है, लेकिन वो दिखता है नहीं जो नचा रहा है, वो तो पर्दे के पीछे रहता है या नहीं? और ऐसी सूक्ष्म धागा बड़ा विलक्षण कला है, मानना पड़ेगा। क्या गजब की बात है, सब अंगूठी छाप होती है अनपढ़, लेकिन ऐसी चमत्कारी कला उनके पास है कि गदगद कर देते दुनिया को। तो वो जो जिस प्रकार से नचाने वाला अलग है, लेकिन क्रिया जहां दिखाई दे रही है, कार्यकरण संघात जितनी भी है तत्व क्रिया विषय दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई भी वह नहीं है जो उसको नचा रहा है। जो नचा रहा है वह उन सब से अलग ही है। उसी प्रकार यहां पर भी कहते ये न प्राण क्रियते स आत्मा नहीं चेतनावद अनिधिष्ठित दारु यंत्र से प्राणादि चेष्टा विद्यन्ते। यहां भी देखो चेष्टा विद्यन्ते, ये कर दिया, क्रियापद को अलग छापना चाहिए ना, नहीं तो अविद्यंत पच्छेद कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। या अविद्यंत पच्छेद करो, सारा अनर्थ हो जाएगा ना व्याख्या।
अलग ही छपनी चाहिए, थोड़ा गैप, अलग पद है वो। प्राणनादि चेष्टा विद्यन्ते चेतनावद अनधिष्ठित दार्यंत्र सीव। जैसे चेतन वाला कोई दूसरा आदमी होता है जो कि जिससे अधिष्ठित, उसके द्वारा अनधिष्ठित दार्यंत्र से उससे अनधिष्ठित हो जाए तो जैसे खिलौने नाचते हैं क्या? नहीं नाचते हैं, उनमें चेष्टा न विद्यन्ते, नहीं है ना वहां पर, न विद्यन्ते। चेतनावान के द्वारा अनधिष्ठित दार्यंत्र के अंदर जिस प्रकार से कोई चेष्टा नहीं होती, उसी प्रकार से चेतन वाला इस आत्मा के द्वारा अधिष्ठित हुए बिना प्राणादि चेष्टाएं भी न विद्यन्ते, नहीं होते। तस्मात् विज्ञानमये न अधिष्ठितम। आगे इसलिए कोई विज्ञानमय के द्वारा अधिष्ठित होकर के, जो कि कैसा है वो विज्ञानमय न अधिष्ठितम, विलक्षण। ये कार्यकरण संघात से जो विलक्षण है, ऐसा विज्ञानमय के द्वारा अधिष्ठितम दार्यंत्रवत प्राणादि चेष्टा प्रतिपते। दार्यंत्र में जैसा होता वैसे ही प्राणादि चेष्टाएं शरीर कार्यकरण संघात में हो रहा है। तस्मात् सुवस्थि कार्यकरण संघात विलक्षणो यह चेष्टयति। इसलिए मानना पड़ेगा वह एक विलक्षण तत्व है जो इस कार्यकरण संघात से विलक्षण होता हुआ इस कार्यकरण संघात में सकल चेष्टाओं को कराता है। यह चेष्टयति निजंत प्रयोग करने, जो इस कार्यकरण संघात में सकल चेष्टाओं को कराता है, ऐसा वह कार्यकरण संघात से विलक्षण एक तत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही सर्वांतर है, ऐसा ग्रहण करो। कहते हैं आपने तो पहले कद हेशते दिखाऊंगा और अब यह प्राणी न प्राणिति, क्या बात है? प्रतिज्ञा का विरुद्ध जो है व्याख्या कर रहे हो, है? पकड़ के दिखाओ ना, निकालो, कहाँ है आत्मा, दिखाओ। कहा था फिर एशते सर्वांतरा, कह दिया आत्मा सर्वांतरा। जब एश तुमने शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब क्या है? एश शब्द प्रयोग करना मतलब यह है आप जब पकड़ के दिखाएंगे, जैसे अयम घटा बोलते तब जब आप घट को दिखा सको पकड़ के। एश देवदत्ता तभी बोल सकते हो, तब देवदत्त को सामने दिखा सको। एश और इदम और ये तत्व दो शब्द तभी प्रयोग होते हैं जो सामने में इंद्रिय का विषयत्व ग्राही हो तो। और आपने ऐसा ये शब्द प्रयोग करके और लक्षणा से व्याख्या करने लग गए, यह प्राणी न प्राणी सोचते रहो, ये तो सही नहीं है। इसलिए वशिष्ठ चाक्रायण बोलता है महाराज आप तो प्रतिज्ञा कुछ किए और व्याख्या कुछ और कर रहे हैं। सहोवाच वशिष्ठ चाक्रायण हो यथा कश्चित अन्यथा प्रतिज्ञाय पूर्वम पुनर्विप्रतिपन्नो। पहले दूसरी प्रतिज्ञा करी और जवाब कुछ और ही दे दिया, वही हाल आपका हो गया है, बोल रहा है वो। अन्यथा पूर्वम प्रतिज्ञाया पुनर्विप्रतिपन्नो ब्रूयात्। पुनः ऐसा कथन कर दिया जिससे उल्टा दुनिया पर संशय पैदा हो। विप्रतिपन्नम ब्रूयात् माने क्या? विविध प्रतिपत्ति युक्तम ब्रूयात्। विविध प्रकार की प्रतिपत्तियों से युक्त वचनों को आपने कह दिया, जबकि पहले प्रतिज्ञा किया ये सर बस यही है तुम्हारा, सीधे दिखाने का प्रतिज्ञा किया आप, और बाद में जो वचन प्रयोग किए वह सभी प्रतिपन्न वचनों को प्रयोग किए हो। अन्यथा असो गौ असो अश्वो यह चलती धावती थी। जैसे कह दिया मैं तुमको गौ दिखा दूंगा और बोलो क्या, जो चलता है उसका नाम गाय है, जो दौड़ता है उसका नाम घोड़ा है, ऐसे व्याख्या होगी। पहले कह दो मैं तुमको गाय और घोड़े दिखा दूंगा, फिर दिखाए भी ना बोलने लगे जो चलता है वो गाय है, जो दौड़ता है वो घोड़ा है। अरे चलता आदमी भी है वो गाय हो जाएगा, दौड़ता तो कुत्ता भी है फिर वो घोड़ा हो जाएगा। ये तो उल्टा आपने विप्रतिपत्ति में डाल दिया। दिखाने की प्रतिज्ञा की, व्याख्या वैसे किया जैसे कोई कहे गौ दिखाऊंगा, और व्याख्या कर दिया यह चलती 100 गौ हो, यह धावती 100 अश्व इति वा पूर्वम प्रत्यक्षम दर्शयामि प्रतिज्ञाय पश्चात चलनादि लिंगे प्रतिष्ठति। पहले प्रत्यक्ष दर्शा दूंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके बाद में चलनादि लिंगों के द्वारा उपदेश दे रहे हो। यथा एवं, जैसा कोई करता हो इस तरह के उपदेश, एवं एव एतत्, उसी प्रकार आपने भी कह दिया। हे सत्य सर्वांतर कह दिया, प्रतिज्ञा किया, और उल्टा बात है यह प्राणी न प्राणी थी, जो प्राण क्रिया कराता है, जो चलता है, जो दौड़ता है वही आदमी।
एवमेव एतद् ब्रह्म प्राणादि लिंग व्यपदिष्टम भवति त्वया। इसी प्रकार आपने भी सीधे मैं दिखाऊंगा बोले ब्रह्म का अनुभूति करा दूंगा तुमको, और प्राण आदि लिंगों के द्वारा जो है उपदेश दे रहे हो। किम बहुना, और अधिक क्या कहूं, त्यक्ता गोत्रशा निमित्तम व्याजम यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यात्म सर्वांतरः तम में व्याज। अरे याज्ञवल्क्य, अब डांट के बोलता है, वो जो गौ की 10,000 गौ ले गया ना, उसकी तृष्णा को छोड़ो। गो तृष्णा निमित्तम व्याजम त्यक्ता, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा करते हुए 10,000 गाय को ले गया। अब 10,000 गायों का जो है ना तृष्णा त्याग दो, या तो मेरे को साफ साफ बताओ, दो में एक काम, या तो तृष्णा त्याग और गौ वापस करो, नहीं तो मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दो, क्या है वो ब्रह्म, क्या है वो आत्मा। यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यात्मा सर्वांतर तम में व्याचक्षति। मूल में देखिए, सहोवाच उषश्चाक्रायण यथा विप्रुयाद असौ गौरसौ अश्वैत्यमेव एतद् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्षति। जवाब फिर वही देता है, ये शत आत्मा सर्वांतर कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर। उसका प्रश्न वही है उल्टा, इसीलिए न दृष्टिर दृष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोतारं शृणुया न मतेर्मंतारम मनवीथा न विज्ञातिर्विजातन विजानीता एषत आत्म सर्वांतरो अतो अन्यदार्थम ततो उषश्चाक्रायण परराम। अवैतरिक मुख से जवाब दे दिया, पहले अन्वय मुख से था, अवैतरिक मुख से जवाब। यही अंतर है, अन्वय व्यतिरिक मुख से उस तत्व तो उसका चिंतन करा दिया, अनुभूति करा दिया, क्या तत्व वह चीज है, इसलिए उषश्चाक्रायण मौन हो गया, उपराम को प्राप्त कर। फिर बोलना चाहिए ना, अरे क्या तुम फिर उल्टा उपदेश फिर चालू कर दिया, तुम ऐसे नहीं कहा उषश्चाक्रायण, पहले में तो कहा दिए तो उल्टा उपदेश दे रहे हो तुम। अब जब व्यतिरिक मुख से समझा दिया तब उसको समझ में। इसे कई बार हम लोग भी कोई वाक्य की व्याख्या करते हैं, अन्वय मुख से बोलते फिर व्यतिरिक मुख से, यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा, व्यतिरिक मुख से बोलना पड़ जाता है ताकि आपके दिमाग में बात बहुत मजबूत से स्पष्ट हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है व्यतिरिक मुख से उपदेश दे रहे। देखिए, सोहवाच उषश्चाक्रायण, वह उषश्चाक्रायण ने कहा, जैसा कोई कहे संसार में विब्रूयात असो गौर असो अश्वैती, पहले प्रतिज्ञा क्या, पहले मैं तुमको एक गाय को दिखा दूंगा, एक घोड़े को दिखा दूंगा, ऐसे व्याख्या पहले प्रतिज्ञा की, फिर बाद में व्याख्या करने लगा, जो दौड़ता है जो चलता है वो गाय है, जो दौड़ता है वो घोड़ा है। उसी प्रकार से तुमने भी किया है, एवमेव एतद् व्यपदिष्टं भवति त्वया। इसी प्रकार आपने उपदेश दे दिया, पहले कहते मैं तुम्हें आत्मा दिखा दूंगा, फिर कहते हो जो चलता फिरता है, जो प्राण क्रिया करता है, जो ये करता है वो करता है, उसका नाम आत्मा है, वही तुम है। यदि वह साक्षात, इसलिए भाई बीच में वो अध्यार कर लेना है, जो भाष्यकार ने कहा था ना, वो बहाना छोड़ो, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ये जो दावेदारी किया है, या तो उस दावेदारी को त्यागिए, गाय वापस लौटाइए, नहीं तो यदि वह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तब में व्याचक्ष, उसको तो आप मेरे लिए सही सही जवाब देना, वह है क्या चीज। तब जवाब वही है, ये सत्यात्मा सर्वांतर। दूसरा तो घबरा जाता, ये तो बुद्धि द्वारा ऐसे घुमा फिरा के बोल रहा है, तो फिर तो भाई कुछ और होगा जवाब। नहीं, वही प्रश्न घुमा के दोबारा डालो तो अधिकतर लोग यही करते, कुछ और जवाब दे देते हैं। लेकिन पहला जवाब जो दिया वो सही था, लेकिन घुमा के पूछो तो तुरंत गलत बोलते हैं। न्याय पढ़ा तो हम तो यही करते थे, उल्टा के पूछा तो हमेशा हमने देखा गलत ही जवाब आता है। इसका मतलब क्या, पूर्व में जो विचार हो चुका है उस पर दृढ़ विश्वास और निश्चय नहीं हो रखा है, और याज्ञवल्क्य का दृढ़ निश्चय है, इसे वही जवाब देता है, यह शब्द आत्मा सर्वांतर, यही है वह तुम्हारी आत्मा जो सर्वांतर है। कथम हो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, ये याज्ञवल्क्य वो सर्वांतर कैसा हो सकता है, कौन है वो। न दृष्टि दृष्टारम पश्य है, अरे तुम जिस प्रकार से देखना चाहते हो ना, उस प्रकार से तुम देख नहीं सकते। दृष्टि का भी जो दृष्टा है उसे संसार में कोई देख नहीं सकता, श्रुति का भी जो श्रोता है उसे कोई सुन नहीं सकता, मति का भी जो मनता है उसका कोई मनन नहीं कर सकता, विज्ञाति का भी जो विज्ञाता है उसको कोई जान नहीं सकता। वही तुम्हारी आत्मा है जो सर्वांतर।
इससे अन्य जो कुछ भी है इस कार्यक्रम संघात में तो अन्य, इससे अतिरिक्त जो कुछ उस कारण संघात, इसको छोड़ दो, उस चैतन्य को छोड़ो जिसके द्वारा दृष्टि देख रही है, उसको त्याग दोगे, उसे तुम देख नहीं सकते। लेकिन उसे छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो आर्थ योग मिथ्या होगा। तो अन्यद आर्थम, उससे भिन्न जो कुछ भी तुम्हें संसार में अनुभव में आता है वह सब झूठा है। अर्थात उस एक की सत्यता के कारण से ही सारा संसार का हर प्रथा, हर वस्तु, हर अनुभव आपके सत्य अनुभव में आता है। यदि उस आत्मा की सत्यता को छोड़ दो, आत्मा को छोड़ दो, इस संसार में कोई सत्यता नाम का चीज नहीं रह जाता है। जैसे अधिष्ठान को त्याग दिया जाए, चित्र की कोई सत्यता है ही नहीं, चित्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। पट के बिना चित्र का अस्तित्व कैसे हो सकता है? इस आत्मा के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। इसे वह आत्मा के अस्तित्व के कारण से इस जगत का अस्तित्व आया है, उस आत्मा के सत्यत्व के कारण से इस जगत में सत्यत्व आया है, उस आत्मा की चेतनता के कारण से तुम्हारे अंदर चेतनता का अनुभव होता है। इसे उस चेतन को छोड़ दोगे तो तत्व अन्यत, उससे अन्य जो कुछ भी है वो क्या है? वो आत्म, वो मिथ्या होगा। जब ये उपदेश मिला तब उषश्चाक्रायण मौन हो गया। उसको समझ में आ गई जिस चेतन की ओर वो इशारा कर रहे हैं वह ग्रहण हो गया। यही है, कोई ब्रह्म को अनुभव इसलिए नहीं करा सकता है, उसको उपदेश कोई सीधा दे नहीं सकता है, लक्ष्य ठीक किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट होता है।